Hi, in this video we will discuss some very important numerical of potential. आप उसे चाहो तो numerical समझ लेना, चाहो तो उसे आप derivation मान लेना. पहला आपके बोर्ड पे है, देखिए जरा. A hollow uncharged spherical conductor has inner radius A and outer radius B. A positive point charge Q is the cavity at the center of the sphere. Find the potential. We are everywhere assuming that V is equal to 0 to R is equal to infinity. एक एक बात आप ध्यान से समझिए, हर बात में एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है. तो ये रखा हुआ है पॉइंट चार्ज Q यहां पे. तो सबसे पहली बात जो आपको समझ में आनी चाहिए, ये हम बोल देते हैं B है और ये हम बोल देते हैं A है और ये कंडक्टर है. कंडक्टर है, इसका मतलब ये है कि ये जो रीजन है वो E इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में लाइन ऑफ फोर्स इंटर नहीं होती हैं. ये पहली इंफॉर्मेशन है आपके लिए. जब E इज इक्वल टू 0 तो मैंने आपको बताया कि V इज इक्वल टू कितना रहता है, कांस्टेंट. V कांस्टेंट रहता है, V 0 नहीं हो सकता. कितना होगा अभी हम देखते हैं. अब यदि ये प्लस Q चार्ज सेंटर पे है तो इस पे माइनस हो जाएगा और बाहर जो चार्ज हो जाएगा वो प्लस Q और ये माइनस Q. इंडक्शन से आएगा ना ये माइनस Q चार्ज, तो इसके इनर सरफेस पे जो चार्ज होगा वो माइनस Q होगा और इस पूरे के बाहर वाले सरफेस पे जो चार्ज आ जाएगा वो प्लस Q आ जाएगा. पहली बात कि इफ R इज ग्रेटर देन B, R एक वो पॉइंट है जहां पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है. तो R इज ग्रेटर देन B, तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. इस पे Q चार्ज है और ये Q चार्ज के कारण इस पूरे एरिया में वर्क करेगा, तो जो पोटेंशियल आएगा वो इतना आएगा. अब इनसाइड, अब हम इनसाइड की बात कर रहे हैं. इनसाइड का मतलब ये है कि R इज लेस देन R इक्वल टू B एंड ग्रेटर देन R इक्वल टू A. मतलब यहां पे ये जो बीच में हम निकालना चाह रहे हैं, तुम्हें मालूम है कि यहां पे फील्ड 0 है तो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये R इज ग्रेटर देन B, R इक्वल टू B पे है. तो यहां पे जो VR होगा, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन B. क्योंकि सरफेस जब आएगा तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, B. ये कहां आएगा, ये सरफेस पे आ जाएगा. अब जो केविटी दी हुई है, ये है वो केविटी. इस केविटी में हमें फाइंड करना है. तो ये केविटी दी है, मतलब हम लास्ट हमारा केस जो है कि R इज लेस देन R इक्वल टू A. तो ये चीज आपको सोचना है, किसी बड़े एग्जाम के लिए आपको सोचना है, IIT JEE एडवांस और मेन दोनों के लिए सोचना है, नीट के लिए सोचना है कि यदि केविटी में R कहीं पे भी है तो इसके कारण पोटेंशियल प्लस ये माइनस के कारण पोटेंशियल प्लस इसके कारण पोटेंशियल. यानी यदि हम V इन की बात कर रहे हैं, इनमें R है, R की कंडीशन हमने दी हुई है, तो यहां पे सबसे पहले B ड्यू टू Q हो जाएगा. V A रेडियस है, इसका इनसाइड हो जाएगा प्लस V B हो जाएगा. आप देखिए, अब VR इज इक्वल टू, ये VR ही लिखने देना, अब R की कंडीशन तो ले ली है ना हमने. तो VR इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. R कहीं है यहां पे, इसके कारण क्या होगा, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
माइनस क्यू अपान ए, और इसके कारण क्या होगा 1/4πε0 क्यू अपान बी। यदि हम रिजल्ट की बात करते हैं वी आर इन, ऐसे भी लिखी दे, ऐसे भी इन मिन बोल देना चाहिए आप लोगों को, और वी आर इन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपान आर प्लस 1/4πε0 क्यू अपान बी। ये वाला प्लस वाला लिख दिया, फिर माइनस 1/4πε0 क्यू अपान ए। ये हमारे पास पोटेंशियल रहेगा। अब जो मेरी बात आपको समझ लेनी है वो ये समझ लेनी है कि यदि मान लो हमारे पास वो स्पेरिकल सेल है तो पोटेंशियल की यदि हम बात करते हैं तो देखिए ज़रा, यहाँ से कम होगा और यहाँ देखना ज़रा, ये पॉइंट जब आएगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका कैसा हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर जब वो अंदर जाएगा तो ये पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ये है वो प्लस क्यू। एक बार फिर से समझ में आए, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, इसके पास आता जाएगा। ये पोटेंशियल है और ये आर है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये बढ़ता जाएगा, जब यहाँ आएगा तो यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट। हमने बोला ना ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, बोला है ना, हाँ बोला है। तो ये कांस्टेंट रहेगा और फिर जब अंदर जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। ये ही न्यूमेरिकल, ये ही दोबारा करेंगे। बस हम एक काम चेंज कर देते हैं, हम केवल एक बात चेंज कर देते हैं, एक कंडीशन चेंज कर देते हैं। तो हम एक कंडीशन चेंज कर देते हैं। Figure shows two concentric conducting cells of radii R1 and R2 carrying uniformly distributed charge Q1 and Q2 respectively. इस पे Q1 है और इस पे Q2 है। Find out an expression for the potential of each cell. देखिए, हम सबसे पहले R1 सेल की बात कर रहे हैं। R1 सेल में यहाँ पे दो चीजें होंगी, पोटेंशियल ड्यू टू Q1 जो खुद पे चार्ज है उसके कारण पोटेंशियल, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू R2 सेल, और ये इन, यानी R1 पे यदि हम निकाल रहे हैं तो V1 बोल देते हैं, ये हो जाएगा VR1 सरफेस प्लस VR2 इनसाइड। ओके, ये V1 आ जाएगा, इस पे निकाला। अब हम इस पे निकालते हैं, देखना जरा एक बार में। यहां पे यदि हम V2 निकाल रहे हैं तो आप देखिए VR1 और ये आउट प्लस VR2 और ये क्या हो जाएगा, सरफेस। चलिए यहां पे वैल्यू रखें 1/4πε0 Q1 अपान R1 प्लस 1/4πε0 Q2 अपान R2। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपान क्या आएगा आपको पता है, यहाँ पे जितना पोटेंशियल इसके कारण रहेगा पूरा पोटेंशियल वो ही यहाँ रहेगा। अभी इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में भी हमने पता किया था, तो ये R2 हो जाएगा। ये इसके आउटसाइड है परंतु डिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, R2 प्लस 1/4πε0 Q2 अपान R2, ये V2 हो जाएगा। ये Q1 आगे चलेगा तो R1 से ज़्यादा होगा, आउटसाइड में जो रहेगा तो डिस्टेंस R2 लेंगे। अब इनने क्या किया, एक चेंज कर दिया। चेंज क्या कर दिया, नया न्यूमेरिकल हम लिख नहीं रहे परंतु इसे समझिए आप। अब उनने क्या किया कि जो बाहर वाला सरफेस था ना, उस बाहर वाले सरफेस को अर्थेट कर दिया, अर्थ से कनेक्टेड कर दिया, तो ये वाला अर्थेड हो गया। अब देखना जरा, ये तो सब रहने दो, ये R2 है, ये Q2 नहीं होगा। Q1 को हम Q ले ले, Q1 को Q ले लिया तो ये प्लस Q है तो यहां माइनस Q हो जाएगा। बाहर जो प्लस Q होगा ना
वो प्लस क्यू वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आती है ना आपको ये बात। टोटल वी सेल, यहाँ पे पूरे की बात करें तो वी सेल इज इक्वल टू, तो 0 हो जाएगा, परंतु हम पोटेंशियल ऑन इनर स्पेयर के पोटेंशियल की बात कर लें, V1 लिख दें तो 1/4πε0 Q/R1, और इस पे माइनस चार्ज है, प्लस 1/4πε0 -Q/R2। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन तो होता ही है, ये बात आपको समझ में आती है। कुछ इस तरह से हम ये फाइंड कर लेते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रॉड। मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है और उस रॉड की जो टोटल लेंथ है वो L है, ज़्यादा मोटी बन गई है, एक रॉड है, केवल उसकी लेंथ ही हमें अफेक्टेड करेगी। अब इससे इस पॉइंट पे P पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है, ये वाली इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, ये वाली डिस्टेंस R हो गई। अब कैसे करें यार, देखो ना पूरे पे चार्ज है, Q चार्ज है, इसके कारण अलग पोटेंशियल होगा, इसके कारण अलग पोटेंशियल होगा, तो कोई टेंशन नहीं आपको होना चाहिए, आपके पास इंटीग्रेशन है ना। तो एक हम ऐसा करते हैं कि पूरे के कारण नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे ले लेते हैं। इस स्मॉल एलिमेंट की जो लेंथ है वो dx है, तो dx है। अब हम केवल इससे निकाल लेते हैं। हम यहाँ पे तो हमें पता करना पड़ेगा dx पे चार्ज कितना होगा, dx तो हमने काटा है। देखिए भाई, ये बात हम इंटेंसिटी आप इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं, ये ही बात हम आगे चल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी करने वाले हैं, ये ही बात हम 11th क्लास में सेंटर ऑफ मास के लिए कर चुके हैं। एक ही बात बार बार होके उसे नया नया काउंट करके टेंशन बनाना कोई अच्छी बात नहीं है, ये सब एक ही बात है, इसलिए कोई बहुत बड़ा लोड नहीं है आप लोगों के ऊपर। देखिए, आप छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx पे, आपको मालूम है चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि चार्ज डेंसिटी होती है, रॉड है तो लैम्डा इज इक्वल टू Q/L हो जाएगा। ये यूनिट लेंथ का चार्ज है, तो हमें dx लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा बताओ। तो ये इस पे जो चार्ज है वो हमने क्या माना था, dq मान लिया था, तो dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी q इंटू dx/L, ये आपका dq हो जाएगा। तो छोटा स्मॉल एलिमेंट की बात आप कर लीजिए, स्मॉल एलिमेंट की बात आपने कर ली है, और उस स्मॉल एलिमेंट के लिए dv इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4πε0 dq/x। अब क्या करेंगे आप, dq की वैल्यू रख दीजिए आप, तो dv इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0, ये हो जाएगा q इंटू dx/L इंटू x। अब आपको टोटल पोटेंशियल चाहिए, तो टोटल पोटेंशियल में इंटीग्रेशन कर दें। लिमिट कहाँ से लगाएंगे, लिमिट आप यहां से शुरू बोल रहे हैं r से लेके r प्लस L तक, यानी हमारी लिमिट लगेगी R टू R प्लस L 1/4πε0 Q dx/L इंटू x। चलिए dv का यदि किया तो v आ गया, Q/4πε0 इंटू L बाहर आ गया, और यदि हमने 1/x का किया तो log e x आ गया, r प्लस L। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू Q/4πε0 L, और ये हो जाएगा log e r प्लस L/r।
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n। ये हमारे पास पोटेंशियल आ गया एक रॉड के कारण। अब देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज रॉड ही निकालना चाह रहे हैं, परंतु इसके लिए जो रॉड हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग रखी थी ना, इस रॉड को हम क्या करें, इस रॉड को हम यहाँ पे करके ऐसे रख देते हैं। इसके मिडिल में ये पॉइंट हमने P ले लिया, ये डिस्टेंस हमने R ले ली, और यहाँ पे फिर वही स्मॉल एलिमेंट हम ले लेते हैं, यहाँ dy ले लेते हैं, बाई एक्सिस के अलोंग हो गया है ना, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक बाई हो जाएगी। और ये हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं यार, यहाँ पे पाइथागोरस लगा लो ना, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात। और डी वाई पे चार्ज कितना है, डी वाई पे चार्ज है आपका डी क्यू, तो इसके कारण इस पॉइंट पे पोटेंशियल डी बी कितना होगा, डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 डी क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। वही पहले किया था, कुछ भी चेंज नहीं किया था। डी क्यू की वैल्यू फिर फाइंड करिए, डी क्यू की वैल्यू तो आपको यदि मान लो ये एल लेंथ की है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इज इक्वल क्यू अपान एल हो जाएगा। ओके, तो क्यू डी क्यू यदि हमें निकालना है, तो डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी वाई रख दें। अरे यार डी क्यू इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं, डी क्यू इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्यू अपान एल इंटू डी वाई, और क्यू अपान एल की जगह लैम्डा लिख सकते हैं। हाँ, चार्ज डेंसिटी दी जाती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी बी इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी जगह लैम्डा डी बाय अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर। और मान लेते हैं टोटल लेंथ तो एल थी, तो L/2 नीचे है और L/2 ऊपर है, हाफ नीचे है और हाफ ऊपर है। तो हम यहाँ पे यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो -L/2 से प्लस L/2 ये हो जाएगा, और 1/4πε0 लैम्डा डी बाय अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर, और ये सब बाहर हो जाएंगे, इसका v हो जाएगा लैम्डा अपान 4πε0 यहाँ आ गया, -L/2 से प्लस L/2 हो जाएगा, और ये डी बाय अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर आ गया। और इसका इंटीग्रेशन आपको समझना है तो मैं एक वीडियो इंटीग्रेशन का जरूर डालने वाला हूँ 11th क्लास के लिए। तो ये आ जाएगा लैम्डा अपान 4πε0 log e, और यदि हम करेंगे तो अपर लिमिट लोअर लिमिट लिखना ही पड़ेगा हमें, बाय प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर, और -L/2 से प्लस L/2। बस ये अपर लिमिट बाय की जगह L/2 और L/4 L स्क्वायर बाई 4, और इसकी जगह हो जाएगा L/2 और ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बाई 4, ये आपका आ जाएगा। ओके, तो ये दोनों लिमिट आप यहाँ पे रख सकते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। इम्पोर्टेंट बात डिस्कस कर रहे हैं, और वो इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो रॉड है वो इनफाइनाइट लेंथ की है, इधर v इंफिनिटी है और इधर b इंफिनिटी है। भी इनफाइनाइट लेंथ की रॉड के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल भी इनफाइनाइट होता है, तो पोटेंशियल तो हम जनरली फाइंड नहीं कर पाते हैं, परंतु दो पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एक पॉइंट जो है हमारे पास, एक डिस्टेंस है a और एक डिस्टेंस है हमारे पास b, तो हम b माइनस वी ए फाइंड कर लेते हैं। b माइनस वी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -ER इंटू DR।
और कहाँ से शुरू करेंगे हम, ए से हम बी तक, वी बी माइनस वी ए, और ये माइनस साइन यदि हटा दिया जाए तो ये वी ए माइनस वी बी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ए टू बी ई आर का फार्मूला हमने ड्राइव किया है इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के कारण पिछली क्लास में गॉस एप्लीकेशन में। तो हमारे पास आया था 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर इंटू डी आर, ये था हमारे पास। अब वी ए माइनस वी बी यदि हमें निकालना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर आ गया, और ये हो जाएगा लॉग ई आर, और ए से बी, तो वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा लॉग ई बी अपान ए। यार लॉग ई बी माइनस लॉग ई ए, तो लॉग, ये फार्मूला लिख लो यार, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपान n। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम फाइंड करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। यहां से पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज के रिंग के लिए यदि हमें पोटेंशियल निकालना है तो ये आपकी वो रिंग हो गई, और इस पॉइंट P पे पोटेंशियल फाइंड करना है हमें। ये स्मॉल एलिमेंट हमने ds ले लिया, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस ले ली वो r, ये x, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो देखिए आप जरा यहाँ पे यदि हम बात करें, जरा देखना है और समझना भी है। ये वाला एंगल हम इसका मान लेते हैं डी थीटा, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर का अपान रेडियस, डी थीटा इज इक्वल टू ds अपान आर, तो ds इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा, तो लैम्डा दी चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, तो इस पे जो चार्ज है डी क्यू, तो डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू लेंथ कितनी है, आर डी थीटा, है ना। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ है, आर डी थीटा इसकी लेंथ है, इसमें कर ली तो डी क्यू इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्यू की वैल्यू रख दीजिए, वो रख दीजिए, तो डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी क्यू की जगह हमने क्या लिखा, लैम्डा आर डी थीटा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर डी थीटा अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डी वी का तो v हो गया, और लैम्डा आर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गए, और अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी बाहर आ गए, तो क्या बचेगा हमारे पास, ये बचेगा डी थीटा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट भी तो लगानी पड़ेगी भैया, लिमिट लगानी पड़ेगी 0 से 2 पाई। पूरा सर्कल कितना होता है, 2 पाई का होता है ना, तो यहाँ पे आपका डी थीटा का थीटा हो जाएगा 0 से 2 पाई हो जाएगा, तो ये v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर इंटू 2 पाई माइनस 0 अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। चाहो तो 2 पाई से ये काट सकते हो, 2 बचेगा, तो v इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लैम्डा आर रेडियस ऑफ दी रिंग अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और पता है x इज इक्वल टू 0 यानी कि सेंटर पे आ जाए, तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा सेंटर ऑफ दी रिंग पे। अब हम डिस्क की बात कर लें। पता है डिस्क और रिंग में अंतर केवल इतना होता है कि जो रिंग होती है ना वो बंडी होती है, डिस्क में सिग्मा आ जाएगा। देखिए जरा डिस्क की बात करते हैं हम जरा।
पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क, डिस्क डिस्क डिस्क, ये है वो हमारी एक डिस्क, इसके कारण इस पॉइंट P पे हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। तो P पे यदि हमें पोटेंशियल फाइंड करना है तो ये जो सेंटर है, ये वाली डिस्टेंस हम P पे मान लेते हैं x। हमने ये पूरी डिस्क है, पूरी डिस्क है, तो एक स्मॉल ये पोर्शन इसका ले लिया। ये पोर्शन कितना था, इसे हमने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने r ले ली, और ये जो पोर्शन था वो dr है, r इंटू डी आर। और टोटल चार्ज कितना है q, तो इस पे चार्ज कितना हो गया dq। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस यदि हम निकालें तो ये x थी, ये वाली डिस्टेंस अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। अब dq फाइंड करना है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया तो सिग्मा होता है। ये एरिया कितना है, ये एरिया इज इक्वल टू है 2 पाई आर इंटू डी आर। ये तो होगा लेंथ इंटू विड्थ, ये एरिया होगा। तो एरिया 2 पाई आर डी आर। तो डी क्यू फाइंड करना है तो चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू 2 पाई आर डी आर, जितने एरिया का चार्ज निकालना है वो रख देंगे हम यहाँ पे। अब आप देख लीजिए कि डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें टोटल चाहिए, अब हम टोटल फाइंड करते हैं तो ये dB हो जाएगा। और यहाँ पे यदि हम करेंगे तो लिमिट कहाँ से, यहाँ से शुरू करके यहाँ तक जाना है, 0 से r 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू रख दीजिए, वो लिखिए, वो वैल्यू रखिए आप। तो dB का तो v हो ही गया, और ये 0 से r हो गया 1/4 पाई। डी क्यू की वैल्यू क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि डी क्यू को हम किसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो हमें ऐसी चीज लानी पड़ेगी ना जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, जिसमें चेंज आ रहा होता है। तो डी क्यू की जगह वैल्यू क्या रख दी, सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए v इज इक्वल टू आ जाएगा ये सिग्मा 2 पाई अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से r डी आर अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मेरा मन हो रहा है कि इस बार मैं आपको इंटीग्रेशन बता ही दूं। जब ऐसा होता है ना, लेट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। मान लिया हमने आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करो, 2r डी आर, एक्स का तो होगा नहीं आर के रिस्पेक्ट में, इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। तो आर डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाय 2। आर डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाय 2। रखो इसमें, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा, 2 पाई से काट दो यार, 2 ही बचा दो, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये 0 से r, और अभी देखो जरा आर डी आर की जगह डी टी बाई 2 रख दिया, तो ये हो जाएगा डी टी अपान 2 अंडर रूट टी, क्योंकि इसकी जगह तो हमने टी लिखा है। इस 2 को बाहर ही ले आओ, तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट, इस टी को ऊपर ले गए, ये 0 से r, ये डी टी है, और सॉरी टी ऊपर जाएगा तो -1/2 डी टी हो जाएगा। तो t की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू सिग्मा अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 टू r t की पावर -1/2 प्लस 1 अपान -1/2 प्लस 1। सॉल्व करो तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो बाहर निकाल लो, ये प्लस 1/2 आएगा, 2 ऊपर आ गया, 2 बाहर आ गया, 2 सिग्मा, तो सिग्मा से कैंसिल हो गया। चलो नहीं कर रहा है अभी, बाद में, नहीं तो बाद में कंफ्यूज होते फिरते हो आप लोग। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 0 टू r,
ये 1/2 में 2 ऊपर आ गया, t की पावर 1/2 है तो t की पावर 1/2 अंडर रूट टी, ऐसे हम लिख सकते हैं। और ये 2 अब बाहर लाके इससे ये कैंसिल कर सकते हो। और अब हम यहाँ कर देते हैं, टी की वैल्यू रख दीजिए, टी की वैल्यू रख दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू सिग्मा अपान इस 2 से 2 2 जा 4 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और अंडर रूट टी की जगह हमने वैल्यू रखी और लिमिट भी 0 से r रखी, तो अंडर रूट टी की जगह जो वैल्यू थी वो थी हमारी r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2x नॉट, ये हो जाएगा अपर लिमिट मतलब r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट माइनस r की जगह 0 हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, थोड़ा सी जगह और चाहिए भाइयों, तो ये v इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को करेंगे तो x हो जाएगा। ये डिस्क के कारण किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकल आता है। एक से एक से डेरिवेशन है, एक से एक से डेरिवेशन है, एक से एक से डेरिवेशन है, एक जब एक से डेरिवेशन है तो एक से ही सेंटेंस मैं भी बोलता रहूँगा ना, समझ में आनी चाहिए, बिना टेंशन के पढ़िए, क्योंकि जो डर गया सो मर गया, क्योंकि जो डरता है वो डरता है, नहीं डरता वो नहीं डरता, तो मत डरो। और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, क्वेश्चन पूछिए, फिर जल्दी मिलते हैं एसबी फिजिक्स में।